जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी प्रेफरेंस। इस सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पिछले 32 वर्षों में पूछे गए सामान्य अध्ययन के लगभग 14,000 वन लाइनर प्रश्न को। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। ये विचार किस नेता के थे? लाला लाजपत राय के ये विचार थे लाला लाजपत राय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन 1931 आपको ध्यान रखना है। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वे कौन थे? वे थे बतख मियाँ थे। ठीक है, बतख मियाँ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 से 38 ईस्वी के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इलाहाबाद की संधि पर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1932 में स्थापित किया था डचों के द्वारा। 1932 में पटना में कारखाना स्थापित किया गया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपना हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? देखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल में सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल को अपना हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? वे थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ठीक है, बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। ठीक है, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से थी? ये कर्नाटक राज्य से थी। अंबाबाई का संबंध था कर्नाटक राज्य, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? देखिए, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? देखिए, सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। एमआरएन का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? देखिए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड ये एमआरएन का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है। एमआरएन का एम से मैसेंजर, आर से राइबो न्यूक्लिक, ए से एसिड, ठीक है, एन से न्यूक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? देखिए, डायनेमो द्वारा एसी करंट को उत्पन्न किया जाता है, डायनेमो के द्वारा। धारा घनत्व किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है धारा घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? आणविक लक्ष्य के आधार पर सबसे अधिक उपयोगी हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया के दर को कौन धीमा करता है? ये समांगी उत्प्रेरक धीमा करता है, समांगी उत्प्रेरक। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। समाचार में चर्चित चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड
ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव प्रीट्रेंस ट्रांसफॉर्मर इस जीपीटी का फुल फॉर्म है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं ब्रह्मांड में पल्सर। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? क्यूबिक जिरकोनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है क्यूबिक जिरकोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? केवलर है। ठीक है, केवलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनहट्टन परियोजना क्या है? देखिए, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए, तभी ये प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर। ठीक है, वक्रता के केंद्र पर रहना चाहिए वस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? विलय का संगठन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? देखिए, SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं। ठीक है, SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? आयरलैंड के संविधान से ली गई थी, आयरलैंड के संविधान से। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? 1975 में बना था, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग ये सबसे महंगी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? 2047 तक बनाई है। शिपवेरेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची द्वीप, एमिसोल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाने गया था। ये स्थान कहाँ पर है? गोवा तट के बाहर हैं। ठीक है, गोवा तट के बाहर हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम की किस महारानी ने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी? ये थी एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? म्यांमार में मनाया जाता है, म्यांमार में। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? देखिए, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? ये टाइटन है, टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तमिलनाडु के द्वारा किया गया है, तमिलनाडु के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ग्रेड 6 आपका सही आंसर है, ग्रेड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज भाषा अधिनियम किस देश द्वारा पारित किया गया था जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड देश के द्वारा पारित किया गया है, न्यूजीलैंड देश के द्वारा। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? महासागर के संरक्षण से संबंधित है लिस्बन घोषणा। ठीक है, लिस्बन घोषणा महासागर के संरक्षण से संबंधित है। ध्यान से सुनते जाइए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह करता था, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कामंदक के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी?
ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई थी। ईश्वर दास नागर। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ये समुद्रगुप्त के पास मिशनरी भेजा था, समुद्रगुप्त के पास। बिहार पहली बार कब ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912 में अलग हुआ था, 1912 में। भारतीय कला में स्तूप शैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप शैत्य और विहार का निर्माण ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है, कढ़ाई है सुजनी, ठीक है, कढ़ाई है एक प्रकार की सुजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? ये सूरत बंदरगाह को कहा जाता था मक्का का द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस प्रशासन में थी? मराठा साम्राज्य में थी। अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य प्रशासन से संबंधित है अष्टप्रधान। बोधिसत्व पद्म पाड़ी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? अजंता में स्थित है, ठीक है, अजंता में स्थित है बोधिसत्व पद्म पाड़ी की पेंटिंग। किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किया था? ये बलबन ने किया था, बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी। नाथपंथियों, सिद्धों और जोगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था, उत्तर भारत में नाथपंथियों के द्वारा, नाथपंथियों के द्वारा, नाथपंथी सिद्धों और जोगियों के द्वारा, ठीक है, भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ओइनिवार राजवंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179 है, ठीक है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? ये बघेलखंड में काटती हैं, बघेलखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होता है? ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होता है एल नीनो धारा। सुवर्ण रेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? नगड़ी गांव से निकलती है सुवर्ण रेखा नदी नगड़ी गांव से। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी है, ठीक है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में सोना पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारान्मुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल भीतिया, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी और बायोस्फीयर रिजर्व। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? अनुच्छेद 120 का 1, ठीक है, अनुच्छेद 120 के 1 के अनुसार अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने को इजाजत दे सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित है 5वीं अनुसूची, ठीक है, 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूचित जनजाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ये केरल राज्य मुकदमे में सर्वप्रथम मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956 में अपनाया गया था औद्योगिक नीति संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल राज्य में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है? मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्रश्नों को देखते हैं।
कौन फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं? ये फोटो उत्सर्जक सेल हैं, ठीक है। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा? श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन, आप सभी को पता ही है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है? एन हेक्टेन की ऑक्टेन संख्या शून्य होती है। लिखा पानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? मध्य गंगा का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1954 ईस्वी में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। RLC के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? उपाद्र संक्रमण कालीन जलवायु प्रदेश के रूप में आता है, उपाद्र संक्रमण कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? देखिए, सिख धर्म को परिष्कृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? VD सावरकर के द्वारा किया गया था। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार और बंगाल में हुआ था। बिहार और बंगाल में संगठित असहयोग आंदोलन का प्रथम उदाहरण घटित हुआ था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ये राजकुमार शुक्ल ने अनुग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। हिस्ट्री के प्रश्नों को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध है? ये कालीबंगा है, ठीक है, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? ये कांस्य धातु से बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? धान का खेत है, धान का खेत। कौन शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? ये लाइकेन करता है, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा है ये रामसर सम्मेलन। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम की कमी के कारण होता है इटाई रोग, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? कुबड़दार बैल के मिले हैं, ठीक है, कुबड़दार बैल के प्रमाण मिले हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? 1028 सूक्त का संकलन है। किरातार्जुनीयम किसने लिखा था? ये भारवी ने लिखा था। वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ क्या है? दुर्ग है, पुर का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? वड़ई को तक्षण कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कांकड़ी किस धातु से बने सिक्के थे? ये तांबा के बने सिक्के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुपुष्पा लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था, मलिक जानी को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? ये रांची में था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज यानी कि राजगिरी, ये मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। इंडिका पुस्तक में किस प्रशासन का वर्णन है? पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन है। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित था मदद ए मास। पुनः समझौते का उद्देश्य क्या था? देखिए, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व से संबंधित था। पुनः समझौता। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जयसिंह द्वितीय के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ये वंदे मातरम के रचनाकार थे। क्रिस्टोफर कोलंबस 1992 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? स्पेन के द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ठीक है। बोस्टन टी पार्टी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 की महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा इस दिन हुई थी। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, इसलिए अमेरिका के इतिहास में ये दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको ध्यान रखना है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था। ठीक है। लुई 16वां फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था? जेम्स हारग्रीव्स था। ठीक है। हारग्रीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 ईस्वी में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? जोसेफ मेजनी के द्वारा प्रारंभ हुआ था। जोसेफ मेजनी के द्वारा यंग इटली मूवमेंट प्रारंभ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? ये ऑटो वॉन बिस्मार्क था। ठीक है। ऑटो वॉन बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति ये भारत में किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है भारत के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था? देखिए, पर्ल हार्बर हवाई स्थित अमेरिकी बेड़े पर जापानी बमबारी यही घटना था जो कि अमेरिका को विश्व युद्ध में प्रवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? कुबलई खान था। ठीक है। कुबलई खान था। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? जेम्स टाउन था। ठीक है। जेम्स टाउन ये पहली अंग्रेजी बस्ती थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है टेनिस कोर्ट की शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों ने सेवरेज की संधि किस देश के साथ की थी? टर्की के साथ की थी। टर्की के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। जॉन के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? वेस्टफोलिया की संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। वेस्टफोलिया की संधि महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑरलैंडो ने किया था। ऑरलैंडो ने इटली का प्रतिनिधित्व किया था पेरिस शांति सम्मेलन में। वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था? गुरदीप सिंह ने लिया था। गुरदीप सिंह ने। शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित थे? हुसैन रहीम और बलवंत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? चौरी चौरा कांड को हिमालय जैसी भूल बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रकार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? प्रीति लता वादेदार मारी गई थी। ठीक है। प्रीति लता वादेदार ये महिला क्रांतिकारी थी जो कि मारी गई थी। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ये उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखते हैं। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? कृषि का विस्तार है। ठीक है। कृषि का विस्तार। सरदार सरोवर बांध किन 2 राज्यों को कवर करता है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। किन राज्यों को कवर करता है सरदार सरोवर बांध? देखिए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश ये 4 राज्यों को कवर करता है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। ठीक है। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया है। ये तमिलनाडु राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? अभ्रक का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र उद्योग कौन सा है जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है? ये कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग। मक्का किस तरह का फसल है? खरीफ फसल है। मक्का खरीफ फसल है।
कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? गन्ने की फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? खादर नाम दिया गया है नई को। ठीक है, और वहीं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। भूदान ग्राम आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? अभ्रक से आती है। कौन सा भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम और इसके बाद पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO प्रमाणन है? NTPC है। NTPC। ठीक है, धुंधला है, आप ध्यान से सुनिए, याद हो जाएंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख कौन कौन से शहर को जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे जोड़ता है। ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? कांडला बंदरगाह बनाया गया था। कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? ये कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों के लिए निक्षेप के मामले में समृद्ध हैं। ये कोयला के लिए समृद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? 1952 से लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? बॉक्साइट से निकाला जाता है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन और मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। ठीक है, चीन और मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस नदी से। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से बहती है। ठीक है, पेरिस कहाँ है? ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक देश है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। ये भारत का रिसर्च सेंटर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है तो ये अमेजन है। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात होगी तो भी अमेजन ही होगी, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, आपको ध्यान रखना है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। गन्ना में भी और गेहूं में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में क्या निहित है? देखिए, वैश्विक संधारणीय विकास को प्राप्त करना ये निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादन देश कौन सा है? ये चीन है। चीन में सर्वाधिक कोयला उत्पादित होता है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई असम में है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। ठीक है, एल्युमिनियम में भी चीन है और कोयला में भी। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है प्रस्तावना, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके घटते क्रम में स्थिति क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे, पश्चिम बंगाल तीसरे और बिहार चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? देखिए, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन का सुझाव देते हैं। ठीक है, किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है तथा जनता द्वारा है? ये अब्राहम लिंकन का ये कथन है। ये कौन थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, शिक्षा का अधिकार RTI जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 ईस्वी में निहित हुए थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में रखा गया था। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A में, ठीक है। भारतीय उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? 28 जनवरी 1950 को भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था, 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 89 ईस्वी के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पलायन किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर दिवस यानी कि मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 25 जनवरी को। मंडल आयोग ने 1980 ईस्वी की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितनी % आरक्षण की संस्तुति की थी? 27% की थी, ठीक है। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32, ठीक है। हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? 1956 में किया गया था, 1956 में। किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का % सबसे कम है? चीन में है, ठीक है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का % चाइना में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? सभी लिंगों के लिए समान वेतन प्रदान करता है, 1976। महात्मा गांधी के अनुसार किसको राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता? धर्म को नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य पार्टी बनने के लिए किसी पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना % सुरक्षित करना होगा? 6%, ठीक है। राज्य की बात करें तो कुल 4 राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? एक साथ आने वाले संघ, ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है, विकेंद्रीकरण। काली शक्ति यानी कि ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा था? 1966 में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324 है, निर्वाचन आयोग से संबंधित। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति की बात करें तो ये मीरा कुमार थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को देखते हैं। देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? आय है, ठीक है। औसत आय और किस आय से जानी जाती है? प्रति व्यक्ति आय से जानी जाती हैं। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं। अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? सेवा उद्योग कहलाता है, ठीक है। तृतीय उद्योग सेवा उद्योग भी कहलाता है। मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को 1 वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है? 100 दिन की दी जाती है। भारत में बैंक अपनी जमा का कितना % धन नकदी के रूप में रखते हैं? 15% रखते हैं नकदी के रूप में। देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण क्या इंगित करता है? वैश्वीकरण इंगित करता है। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कोपरा कब पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अपने अधिकारों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा है? कारगिल फूड्स ने खरीदा है। 2016 ईस्वी के आंकड़ों के अनुसार देशों में से
बेहतर मानव विकास निष्पादन करने वाला देश कौन सा है? ये श्रीलंका है। कौन सी वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है? ये चाहतों का दोहरा संयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधा देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? सेज कहते हैं। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज से संबंधित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जीडीपी क्या है? देखिए, एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम समापन और सेवाओं का कुल मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। जूट और मूंगफली किस तरह के फसल हैं? ये नकदी फसलें हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र से संबंधित है, बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? नियंत्रित करने का प्राधिकारी होता है वित्त मंत्रालय। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? कपड़ा के निर्यात से कमाता है अधिकतम विदेशी मुद्रा, कपड़ा निर्यात से। नीति आयोग का अस्तित्व कब आया? देखिए, 1 जनवरी 2015 को आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? ये रुद्रम है। ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात हो रही है तो रुद्रम आपको ध्यान रखना है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2017 में मिला दिया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? देखिए, 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? नीति आयोग सर्वेक्षण करता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। ठीक है, रॉबिनहुड प्रभाव किससे संबंधित है? आय पुनर्वितरण से संबंधित है। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? रूस से ली गई है। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि वह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो। इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? धारा रेखा के रूप में जाना जाता है, स्ट्रीम लाइन के रूप में। चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आपतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवीय प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है? 45 डिग्री पर हो जाता है। एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किसमें उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्मन में उत्पन्न होती हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्मन। दाता प्रकार की अशुद्धियाँ किसकी सामग्री हैं? आवर्त सारणी समूह 5 की सामग्री हैं। एक एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर कहाँ स्थित होता है? चालन बैंड के नीचे स्थित होता है। एक अर्ध तरंग दिष्टकारी की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? 40.6% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZnFe2O4 सिप्लेन के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियोजित किया जा सकता है? सह अवक्षेपण विधि को नियोजित किया जा सकता है। कौन एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई है? एकक सेल है। ठीक है, परमाणु कक्षक क्या है? देखिए, वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पास जाने की संभावना अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर समीकरण में जब अभिकारकों की सांद्रता 1 होती है तो दर किसके बराबर होता है? विशिष्ट दर स्थिरांक के बराबर होता है। विशिष्ट दर स्थिरांक के बराबर। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक किसमें परिवर्तित करता है? सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है? देखिए, अभिक्रियाएं जो दृश्य या यूवी प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती हैं प्रकाश रसायन अध्ययन से संबंधित हैं।
एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? प्रकाश की तीव्रता कहलाती हैं। प्रकाश की तीव्रता कहलाती हैं। स्थिर उत्तेजित अवस्था को अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है क्या कहलाता है? पूर्व पृथक्करण कहलाता है। पूर्व पृथक्करण। कॉपर सल्फेट के विलयन में Na2CO3 मिलाने पर कौन से उत्पाद प्राप्त होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और CO2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान परमाणु त्रिज्याओं वाला युग्म कौन है? MO और W है। ठीक है। IUPAC नामकरण के अनुसार सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हाइड्रेट का नाम क्या है? सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल्फेरेट है। ठीक है। नाइट्रोसिल्फेरेट 2 बार आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। वस्तु की आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। आयात एवं निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क कहलाता है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी को भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी के प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।